अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं मेर अहमद और आप लोग देख रहे हैं कोड फ्लो उमर। अच्छा, आज की जो वीडियो है इंतहाई इंफॉर्मेटिव है और इंतहाई ज़रूरी है डाट प्रोग्रामिंग में। अच्छा, वो वीडियो किस रिलेटेड है, मैं आप लोगों का टाइम ज़ाया नहीं करता, डायरेक्ट आप लोगों को बता देता हूँ कि वो वीडियो है इफ एल्स कंडीशन के बारे में या कंडीशन के बारे में, कि डाट प्रोग्रामिंग में कंडीशन किसे कहते हैं। ठीक है, और कंडीशन के बाद फिर मैं आप लोगों को ऑपरेटर्स बताऊंगा, यानी वो ऑपरेटर्स का ताल्लुक उनका जो था उनका लॉजिक के साथ था, उनका फंक्शन की बॉडी के अंदर, इफ एल्स की बॉडी के अंदर काम था। ठीक है, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, और ये जो रेशनल ऑपरेटर्स हैं इनका ताल्लुक है इफ एल्स के साथ। तो सबसे पहले आप लोगों ने इफ एल्स को समझना है, देन आप लोगों के लिए इजी हो जाएगा। ठीक है। अच्छा, तो सबसे पहले अगर मैं आप लोगों को मिक्स थोड़ा सा समझाऊंगा, यानी मिक्स क्या होगा, सबसे पहले मैं आप लोगों को इफ एल्स समझाऊंगा, फिर इफ एल्स के साथ मैं आप लोगों को जस्ट फॉर इंफॉर्मेशन में आप लोगों को ये वाला ऑपरेटर समझाऊंगा। ठीक हो गया, और उसके अलावा मैं आप लोगों को ये वाला ऑपरेटर समझाऊंगा। ठीक हो गया। ये बाकी जो ऑपरेटर है इसके लिए मैं अलग वीडियो बनाऊंगा, फिर लेंथी हो जाएगी। तो सबसे पहले इफ एल्स की तरफ आते हैं। व्हाट इज इफ एल्स? इफ एल्स है क्या? बेसिकली मैं आप लोगों को समझाता हूँ पेंट में, ताकि आप लोगों को आइडिया हो। अच्छा, पेंट खोलने से पहले मैं आप लोगों को समझाता हूँ कि क्या है इफ एल्स। इफ एल्स बेसिकली है क्या? इफ एल्स जो है ना, जब हमारे पास चॉइस हो, जब हमारे पास कंडीशन हो, यानी एक से ज्यादा हालतें हमारे पास हो, यानी हमारे पास पहले जो 10 रुपए होते थे, अब हमारे पास 20 रुपीज है, और 20 रुपीज में हमारे पास कंडीशन है कि भाई 10 रुपए यूज कर लिए, 10 वापस ले आओ। ठीक है, अगर 10 रुपए भी यूज नहीं किए तो 20 की 20 वापस कर दो। इस तरह से हालतें हैं। तो यानी कि पहले आप लोगों को 10 रुपए दिए जाते थे कि भाई यूज कर लो, और कुछ नहीं होता था। ठीक है, कोई कंडीशन नहीं बताई जाती कि इस कंडीशन में यूज करो, इसमें ना करो, इस कंडीशन में आप लोग मुझे ये जवाब दो, इस कंडीशन में मुझे ये जवाब दो। जब आप लोगों के सामने ट्रू और फॉल्स की वैल्यू आ जाए तो फिर वहां पर कंडीशन यूज होता है। और जहां पर आप लोगों के पास दो वैल्यूज आते हैं, कैसे दो वैल्यूज आते हैं, यानी कि मैं, एक ये लैपटॉप है, एक ये लैपटॉप है। अब इस लैपटॉप का नाम है मैकबुक, इस लैपटॉप का नाम है डेल। अब मैंने एक दोस्त को दोस्त को मैंने कितने रुपए दे दिए? 100 रुपए दे दिए। अब उसको मैंने कह दिया कि भाई आप क्या करो, पहले बाजार जाओ। क्या करो? पहले बाजार जाओ। बाजार में देखो, अगर आप पूछो कि 100 रुपए में मैकबुक मिल सकता है, अगर मिल सकता है तो फिर क्या करो, अगर वैल्यू ट्रू हो गई, यानी आप लोगों को मैकबुक 100 रुपये का मिल गया, तो फिर क्या करो, मैकबुक उठा लो। सही है, और मुझे बता दो कि मैंने मैकबुक ले लिया। अगर मैकबुक नहीं मिली तो फिर 100 रुपये पर क्या करो, डेल ले लो। तो ये दो कंडीशन है। पहले अगर मैं यूजर को कहूं, अपने दोस्त को, कि भाई मेरे लिए 100 रुपए का मैकबुक खरीद लो, सही हो गया, बस, और मैं कुछ ना कहूं, तो ये कंडीशन नहीं होती। जब मेरे सामने कंडीशन आती है, हालतें आती हैं, और कंडीशन कभी भी एक नहीं होती बल्कि दो होती। ट्रू फॉल्स की वैल्यू जो होती है, अगर एक वैल्यू ट्रू होती है तो दूसरी वैल्यू लाजमन फॉल्स होती है। अगर मैं कहता हूं कि आसमान पे दिन है तो रात नहीं होगी, रात की वैल्यू फॉल्स हो जाएगी। अगर मैं कहूं समंदर है तो जमीन नहीं हो सकती। क्यों? एक जगह पर समंदर, एक जगह पर जमीन नहीं हो सकती। ठीक है, यानी जहां पर हम चलते हैं वो जमीन है, वो समंदर नहीं हो सकती। जहां पर किश्ती चल रही वो समंदर है, जमीन नहीं हो सकती। तो एक वैल्यू लाजमन ट्रू होगी तो दूसरी उसके साथ क्या होगी, फॉल्स होगी। तो इसको हम क्या कहते हैं, कंडीशन। अब कंडीशन को कंट्रोल करने के लिए डार्ट प्रोग्रामिंग ने हमें कौन सी टॉपिक दिया है, वो है इफ एल्स कंडीशन। यानी इफ में हम क्या करते हैं, वैल्यू को ट्रू दिखाते हैं। अगर ट्रू हो गई तो इफ की बॉडी के अंदर हम लॉजिक यूज कर सकते हैं। ठीक है, अगर इफ ट्रू ना हुआ तो फिर एल्स ट्रू हो जाएगा। ठीक है, और इफ फॉल्स हो जाएगा। समझ आ गई है, और एल्स की बॉडी चल जाएगी। कोई ज्यादा रॉकेट साइंस नहीं है, कोई ज्यादा लॉजिक्स नहीं है, कुछ ज्यादा नहीं है। जस्ट मैंने आप लोगों को इन्फॉर्मेशन देनी थी ताकि आप लोगों का क्लियर हो जाए। अगर क्लियर ना हो तो इंशाल्लाह एग्जाम्पल पर क्लियर हो जाएगा, फिर भी ना हो तो असाइनमेंट करने से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, इंशाल्लाह आप लोगों का क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट वीडियोज में भी हम इफ एल्स पर बात करेंगे और टॉपिक्स को क्लियर करेंगे। ठीक है, अब एक तरीका ये है, दूसरा तरीका क्या है? दूसरा तरीका अब ये है तो मैं आप लोगों को दिखाऊं। ठीक है, क्या क्लास
8। अब क्लास 8 में क्या होगा? क्लास 8 में बेसिकली मैं आप लोगों के सामने एक एग्जांपल करता हूँ, सिंटैक्स सबसे पहले मैं दिखाता हूँ, ठीक है। अच्छा, तो मेरे पास एक कंडीशन है। क्या है? एक कंडीशन है। वो कंडीशन मैं आप लोगों के सामने लिखता हूँ। कंडीशन ये है कि 100 रुपीज है, 100 रुपीज है। अब क्या करो, इस 100 रुपीज के ऊपर बाय करो, ठीक है, बाय करो मैक, ठीक है, मैकबुक। अगर 100 का मैकबुक ना हो तो फिर डेल ले लो। ओके, हो गया। अब पहले कंडीशन में मैंने क्या लिखना है? मैकबुक को, ठीक है, और अगेन डेल को। सही हो गया। अब सबसे पहले मैं वैल्यू के लिए 100 रुपी वैल्यू के लिए मैं क्या करूंगा? एक वेरिएबल लूंगा, इंट मनी, और यहां पर मैं लिखूंगा 100। ओके, हो गया। अब यहां पर मैं क्या करूंगा? इफ, अच्छा, मैं आप लोगों के सामने सिंटैक्स लिख लूं। इफ एल्स का कैसे होता है? इफ, और फिर उसके बाद कंडीशन यहां पर लिखनी होती है, कंडीशन, और ये उसकी बॉडी है। किसकी? ये बॉडी है किसकी? इफ एल्स, ठीक है, ये इफ की बॉडी है और ये एल्स है और ये उसकी बॉडी है। तो इस तरह से हमने इफ एल्स का कोड लिखना है। अच्छा, इसका सिंटैक्स भी समझ लें। यही सिंटैक्स है, ठीक है। यहाँ पर मैंने आप लोगों के सामने कर दिया। इस तरह से काम करते हैं। ओके, हो गया। तो ये इफ की बॉडी होगी। इफ के अंदर जब कंडीशन जो हम लिखेंगे ना, कि अगर मनी जो है 100 रुपए, ठीक है, ये ट्रू हो जाए, ठीक है, तो फिर क्या कर लो? परचेज कर लो मैकबुक, नहीं तो क्या करो? डेल ले आओ। सही हो गया। अच्छा, अब इस चीज को और समझते हैं। अगर हम ठीक है, इसको अब करता हूँ मैं आप लोगों के सामने। अब कैसे करते हैं कि इफ, यहां पर मैं कंडीशन दूंगा, मनी इज इक्वल टू 100। अगर ये 100 रुपए जो है, ठीक है, ये मनी जो है अगर 100 रुपए के बराबर हो जाए, यानी मेरे पास अगर 100 रुपए ट्रू है, बल्कि मैं अगर लैपटॉप का मिसाल ले रहा हूँ तो फिर स्ट्रिंग का दे दूंगा, ठीक है, स्ट्रिंग लैपटॉप मैक। अच्छा, अगर मैकबुक का लैपटॉप बाजार में पड़ा है तो ले आओ, वरना डेल का ले आओ, ठीक है। अगर ये हटा देते हैं, सिंपल कर देते हैं। अगर मैकबुक का लैपटॉप है, ट्रू हो गई वैल्यू, कंडीशन ट्रू हो गया, तो मैसेज शो कर दो कि भाई लैपटॉप है, ले आओ। अगर नहीं है तो डेल ले आओ, ठीक है, और मैसेज शो कर दो। कैसे? इफ लैपटॉप इज इक्वल टू मैकबुक, मैकबुक, तो इसकी बॉडी चलेगी। बॉडी कैसे चलेगी? यहाँ पर प्रिंट लगा लो, और प्रिंट लगा लो, यहाँ पर लिख लो कि मैक बुक इज अवेलेबल, ठीक है। अब अगर लैपटॉप के अंदर वैल्यू मैकबुक है तो फिर तो ये कंडीशन ट्रू हो जाएगी और इसकी बॉडी प्रिंट हो जाएगी। ओके, हो गया। अगर लैपटॉप के अंदर मैकबुक की वैल्यू नहीं है, अब यहाँ पर मैकबुक की वैल्यू है ना, तो ये आप लोगों को क्या दिखाता है? मैकबुक की वैल्यू ट्रू कर देगा। अगर यहाँ पर कोई और वैल्यू हम फिर लगाएंगे तो फिर क्या होगा? अगर इफ की कंडीशन ट्रू नहीं हुई तो फिर इल्स और उसकी बॉडी चलेगी। क्या होगा? इल्स की बॉडी चलेगी। अब इल्स के अंदर कंडीशन नहीं होती। इल्स यानी एक वैल्यू ट्रू होती है तो दूसरी लाजमी फॉल्स होती है, ठीक है, यानी दूसरी वैल्यू लाजमन फिर दिखानी पड़ती है। एक
अगर गलत हो जाए तो दूसरी लाजमी दिखानी पड़ती है। ठीक, कंडीशन पहले में चलती है, सेकंड में नहीं। इतना आप लोगों को फिलहाल माइंड सेट क्लियर कर लें। ठीक है, अब यहाँ पर मैं प्रिंट लगा लूंगा, डेल इज अवेलेबल। अब मैं इसको जैसे ही रन करता हूँ, मैं इसको क्या करता हूँ, जैसे ही रन करता हूँ तो ये रन होने के बाद आप लोगों को दिखा देगा। ठीक है, ये आप लोगों को दिखा रहा है कि डेल इज अवेलेबल। क्या डेल इज अवेलेबल? क्यों? स्पेलिंग मिस्टेक है। इस तरह से आप लोगों ने अपनी मिस्टेक्स भी निकालनी। ठीक है, ये कह रहे हैं मैकबुक इज अवेलेबल। अच्छा, सही हो गया। अब यहां पर देखें, वैल्यू ट्रू हुई इसीलिए उसकी इफ की बॉडी चली। क्या मतलब? यानी इफ की बॉडी ट्रू हो गई, अब फॉल्स नहीं चलेगी। अब अगर इफ की बॉडी में फॉल्स करवा दूं तो इल्स की बॉडी क्या हो जाएगी? ट्रू हो जाएगी। इसको पेरेंथेसिस कहते हैं और इसको बॉडी कहते हैं इफ इल्स की। ठीक हो गया, इतना आप लोगों को समझ आ गया। अच्छा, अब यहां पर मैं इसको लिखता हूं डेल। अब कौन सी बॉडी चलेगी? क्यों? अब लैपटॉप के अंदर वैल्यू क्या मैकबुक है या डेल है? तो आप लोग देखोगे कि वेरिएबल के अंदर हमने कौन सी वैल्यू स्टोर की थी? मैकबुक की। अब यहाँ पर वैल्यू हमने क्या दे दी? डेल की। तो अब यहाँ पर ये जो प्रिंट दिखाएगा वो कौन सा वाला दिखाएगा? इल्स की बॉडी का। क्यों? क्योंकि इफ की जो पेरेंथेसिस के अंदर जो हमने कंडीशन लगाई है वो ट्रू नहीं है बल्कि फॉल्स है। अब जब इफ की पेरेंथेसिस के अंदर जो कंडीशन है वो फॉल्स है तो इल्स क्या हो जाएगा? बाय डिफॉल्ट ट्रू हो जाएगा। और मैंने कहा था कि ट्रू की वैल्यू दिखाएगा, फॉल्स की नहीं दिखाएगा। और जब इफ की बॉडी ट्रू हो जाएगी तो फिर क्या हो जाएगा? इल्स टर्मिनेट हो जाएगा और इफ क्या हो जाएगा? एग्जीक्यूट हो जाएगा। अगर इफ टर्मिनेट हो जाए, फॉल्स हो जाए, तो इल्स की बॉडी क्या हो जाएगी? एग्जीक्यूट हो जाएगी। समझ आ गई है? तो इस तरह से आप लोगों ने क्या करना है, इसको यूज करना है। अब मैं दूसरा एक एग्जांपल आप लोगों के सामने लिखता हूँ, इसको हटाता हूँ। अच्छा, कैसे? मैं इसको हटा देता हूँ। इंट टोटल अमाउंट इज इक्वल टू 100। अब मैं यहाँ पर इफ एल्स लगाता हूँ। कैसे? इफ टोटल अमाउंट अगर नहीं है बराबर, नॉट इक्वल टू, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, ठीक है, इसको कहते हैं डबल। जब दो दफा इज इक्वल टू का निशान आ जाए ना, दो दफा असाइनमेंट ऑपरेटर आ जाए तो फिर इसको इज इक्वल टू कहते हैं। अगर सिंगल टाइम आ जाए तो असाइन ऑपरेटर कहते हैं, अगर टू टाइम आ जाए तो इज इक्वल टू कहते हैं। और इसका मतलब है नॉट इक्वल टू। ठीक है, नॉट इक्वल टू, रेशनल ऑपरेटर जिसको कहते हैं, नॉट इक्वल टू, इसका मतलब है नॉट, और इसको क्या कहते हैं? इक्वल टू। अब आप लोग कहोगे कि वहां पर आप लोग ए सिंगल क्या कह रहे थे? असाइन, और यहाँ पर इक्वल टू। तो यहाँ पर हम कंडीशनल ऑपरेटर्स पर बात कर रहे हैं, रेशनल ऑपरेटर्स पर बात कर रहे हैं, और हम इसको कंडीशन में यूज कर रहे हैं। तो कंडीशन में फिर आप लोग इसको क्या करोगे? इसकी वैल्यू, इसकी हालत, इसका सारा का सारा परफॉर्मेंस क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा। ठीक है, इसीलिए अब मैं कह रहा हूँ कि टोटल अमाउंट जो है उसके अंदर जो है 100 वैल्यू है। तो मैं कंडीशन क्या चाह रहा हूँ कि जब टोटल अमाउंट मेरे पास 100 रुपीज ना हो तो फिर इफ की बॉडी ट्रू कर दो, यानी फिर मुझे कोई मैसेज दिखा दो। नहीं तो फिर मुझे ये बताओ कि भाई आपके साथ 100 ही रुपए हैं। ठीक है, कैसे? 90 कर दो। क्या मतलब? टोटल अमाउंट बराबर नहीं है 90 रुपए के, तो नहीं है बराबर ना, 100 के है ना। ठीक है, अब ये बॉडी ट्रू होगी ना? सही है। क्यों होगी ट्रू? ट्रू इसीलिए होगी कि मैंने ऑपरेटर क्या लगाया हुआ है? नॉट इक्वल टू, यानी टोटल अमाउंट बराबर ना हो। ठीक है, अपने इसके। ठीक है, तो यहाँ पर ये बराबर नहीं है ना। ठीक है, टोटल अमाउंट नॉट इक्वल टू, यानी टोटल अमाउंट 90 के बराबर नहीं है ना, इसीलिए प्रिंट क्या होगा? ट्रू हो जाएगा। तो यहाँ पर मैं लिख लूंगा ट्रू, और यहाँ पर इल्स, और उसकी बॉडी चलेगी, और मैं यहाँ पर प्रिंट लिखूंगा ये फॉल्स। ठीक है, अब इसको जैसे ही मैं रन करता हूँ तो ये नॉट इक्वल टू है, इसीलिए ये प्रिंट करवाएगी। अगर मैं इसको इज इक्वल टू करूँ, अब अगर मैं इसको इज इक्वल टू करूँ तो इसका क्या मतलब है कि टोटल क्या इसके बराबर है 90 के? तो बराबर नहीं। तो अब
जो पहले इफ की बॉडी चलाता था अब क्या करेगा, एल्स की बॉडी चलाएगा और फॉल्स आपको दिखाएगा। तो नॉट इक्वल टू का काम यही है कि जब तक 100 के बराबर नहीं है तब तक क्या करें, इफ की बॉडी ट्रू करें और इफ की बॉडी के अंदर जो चीजें हैं, जो काम है वो आप लोगों को दिखाएं। सही है, बहुत ही सिंपल लॉजिक था, बहुत कुछ नहीं था। तो आप लोग इस पर प्रैक्टिस करें, कम से कम 100 टाइम इस पर प्रैक्टिस करें, इंशाल्लाह आप लोगों को क्लियर हो जाएगा। बहुत ही सिंपल था। अगर आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आई है तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और कमेंट में अपनी रिव्यू लाजमी दें। जज़ाकल्लाहु खैर, एक नई वीडियो में मिलते हैं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।